भगवान शंकर जिनके जटाओं से स्मशान की धूल का बवंडर उठता है, वो संध्या के समय भ्रमण करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं, सूर्य और चंद्रमा। ये 2 नेत्र हैं जो सही ढंग से चलते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा वाले नेत्र काम करते हैं। जो धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं तो तीसरा नेत्र काम करता है, जो सर्वनाश विनाशकारी। संसार में भगवान शंकर का न कोई अपना है न कोई पराया। जैसा करोगे तत्काल वैसे फल मिलेगा। उनके लिए न कोई आदरणीय, न कोई निंदनीय, न बंदनीय, कोई न त्याजनीय, न कोई अपना है न कोई पराया है। मस्त इसीलिए कहा गया भोले बाबा। बड़े बड़े देवता जिन भोगों की चाह करते हैं, लात मार के उन भोगों का और सदैव अपने ध्यान में मगन रहते हैं। ऐसे लिखा है, भोगों को लात मार करके सदैव अपने ध्यान में मगन रहते हैं। विवेकी पुरुष को चाहिए कि कोई ऐसा अपराध भगवान शंकर का ना करे। खिलवाड़ मत समझ लेना। वो देवादिदेव अगर वो चुप भी हो गए तो आद्या शक्ति अंबार धांगनी है, कहीं का नहीं रखेंगी। कैसे नहीं रखेंगे? या देवी सर्वभूतेष बुद्धि रूपेण संस्थिता, बुद्धि घुमा देंगी, वहां फंसा देंगी जहां से निकलना मुश्किल है। बहुत समझाया पर देवी दीति तो एकदम ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया और कहा मैं आपका उपदेश सुनने के लिए आपसे प्रार्थना नहीं किया। कश्यप जी ने भगवान को नमस्कार किया कि है जरूर कोई लीला जो समझाने पर भी नहीं समझ रहे। इसके बाद फिर स्नान करके वाणी को संयम में करके सनातन ब्रह्म का ध्यान करने लगे कश्यप जी। जैसा दीति जी चाह रही थी वैसा, क्योंकि पति हैं। अब इसके बाद दीति जी को बहुत भय लगा कि इस समय मैंने भारी अपराध कर दिया। जब स्नान करके अपने नित्य कर्म में कश्यप जी तो आकर चरणों में सर नवाया और कहने लगी, ब्रह्मर्षि, इस नीच काम के लिए मैंने आपको प्रेरित किया, भारी अपराध बन गया, क्षमा कर दीजिए। आप कह रहे थे भगवान शिव समय विचरण करते हैं तो क्या मेरे गर्भ को नष्ट कर देंगे? वो कुछ उपाय कीजिए, देवादिदेव महादेव मेरे गर्भ को नष्ट ना करें। क्योंकि जो दुष्टता भगवान शिव को पसंद नहीं, अगर वो करता है तो वो क्रोध मूर्ति भी है, फिर वो नष्ट कर देते हैं।